अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वक्त स्पेशल के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उस सिलसिले में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के मबैन खेली जाने वाली 2 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से जारी हैं। एक तवील और सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को अपने मैदानों पर बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है। 2009 के बाद श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले के पहला मौका है कि कोई भी टेस्ट नेशन पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान का दौरा करने आई है, पाकिस्तान के साथ उसके मैदानों पर इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए आई है। यकीनन ये लम्हा खुशी है, ख़बर खुशी है और इसको भरपूर तरीके से और इसको शयान निशान तरीके से मनाया भी जा रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है और ज़िम्बाब्वे की टीम भी आज जब यहाँ पर पहुँची है तो उन्होंने भी पाकिस्तानियों को जो इब्तदाई तौर पर उनको जो फीडबैक मिला है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को देखा है, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है ज़िम्बाब्वे की टीम को, तो वो बहुत खुश हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिनकी कोशिशें कामयाब हुई, लेकिन सबसे अहम कोशिश जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के नतीजे में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, उनको भी दी जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सफारती सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी कामयाबी है कि वो मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को वापस लाने में कामयाब हुए हैं। मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ इस सीरीज़ के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के हवाले से है। अब बात करेंगे जो T20 मैचेस के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, कुछ नए खिलाड़ियों को, कुछ तजर्बाकार खिलाड़ियों को और कुछ सीनियर खिलाड़ियों को उस टीम का हिस्सा बनाया गया है। मोहम्मद शमी की वापसी हुई है हैरान कुन तौर पर और मोहम्मद शमी की वापसी से शायद यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट शायद नापैद है और यही वजह है कि सेलेक्टर्स को एक मरतबा फिर मोहम्मद शमी की तरफ देखना पड़ा है। इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान अंडर-19 की सतह पर उन्होंने बड़े उम्दगी के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था, वो भी इस टीम में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ उमर अकमल की वापसी हुई है। शोएब मलिक T20 टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से स्क्वाड का ऐलान किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए था और किन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बिलावल भट्टी को दोबारा टीम में जगह दी गई है। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं 90 के दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथी रिपोर्टर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आमिर नज़ीर साहब, जी जनाब, ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान आई है और 2009 के बाद जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा से शुरू हो रहा है। दरवाजे तो बंद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के दोनों तरफ के, लेकिन इन्हीं बंद दरवाज़ों की वजह से क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस सारी एक्सरसाइज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आफा साहब, मैं कल किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मैंने यकीन माने कि इतनी खुशी का इजहार किया कि जो रूठी हुई क्रिकेट थी पाकिस्तान से 6 साल पहले, ऐसे लग रहा था कि इस मुल्क में अब क्रिकेट आएगी नहीं। ठीक है, मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ पूरे क्रिकेट बोर्ड को, शहरियार खान साहब, शकील शेख, नजम सेठी और सुभान साहब, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, ग्राउंडमैन तक को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये इन्होंने ये अपने जिद्दोजहद में लगे रहे और लगे रहे। यहाँ से एक उन्होंने गोल बनाया हुआ, तो उस गोल में हम कामयाब हो गए हैं कि जिम्बाब्वे रात को खैर खैरियत से पाकिस्तान आ चुकी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़े अच्छे मूड में की है और उन्होंने आज प्रैक्टिस भी की है। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब देखें, चाहे दरवाजे बंद हैं, चाहे पीसीबी के कज़ाफ़ी स्टेडियम के और 2 भी गेट होते बंद होते, कोई बात नहीं, ठीक है। मगर ये था कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और शायकीन क्रिकेट को भी इजाजत मिल गई है वो स्टेडियम में आके इस गेम को 6 साल बाद उसको लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने जो क्रिकेटर थे, मैं कहूंगा ये आप जिम्बाब्वे की टीम को बात करें, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम को भी वेलकम करना चाहिए कि वो भी 6 साल के बाद पाकिस्तान में आ रही है खेलने की अपनी सरजमीन के ऊपर। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो भी मेहमान नवाजी में हो सके ना हमें करना चाहिए और ऐसा मैसेज देना चाहिए आईसीसी को, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे क्रिकेट खेली जाती है, कि यार ये देखो, ये वो कंट्री है, ये वो कौम है जो इतने बम ब्लास्ट, इतने मारधार के बावजूद, जी हाँ,
ज़लज़ले आए, ज़रबे अज़ब देखे कामयाबी से चल आए, मगर फिर भी हमारे क्रिकेट लवर कितने लोग हैं। आज आप ये जुम्मे को देख लीजिएगा कि पूरा स्टेडियम, कज़ाफी स्टेडियम भरा होगा और शायकीन क्रिकेट उस क्रिकेट को एंजॉय करेंगे और बड़ा अच्छा मैसेज जो है मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जाए। ठीक है जी जोई साहब, 6 साल तक आपको मेरा ख्याल इतने टेलीफोन कॉल्स नहीं आई होंगी कि क्रिकेट देखने वालों की और क्रिकेट सुनने वालों की जितनी इन चंद दिनों में आ गई होंगी जब से ये पता चला कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है, लाहौर आ रही है और कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस खेले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लोगों की बड़ी तादाद, फ़ोन, मैसेजेस, अब हर बंदे की कोशिश है कि मैं स्टेडियम में जाके मैच देखूं। ठीक है। और जहां तक स्टेडियम में मैच देखने की, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं और हर बंदे की कोशिश में मुफ्त के पास लेके पहुंचे। ठीक है। बात ये कि आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और ये उसी वक्त होगा जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे, उन लोगों के अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे, हरीफ टीम के खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे और उनको वेलकम करेंगे। जब उनको अच्छा तासर देंगे तो वो भी कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा दोबारा जब भी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको दावत देगा तो वो बिला झिझक पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। जहां तक रही पाकिस्तान कदाफी स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दरवाजे बंद हैं। नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के दरवाजे बेशक बंद हों, दिलों के दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये बहुत खुले होने बहुत ज़रूरी है। और शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी का अंसर यहाँ देख लें कि मैच अभी शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है। और टिकट खत्म हो चुके हैं, हो चुके हैं, बिक चुके हैं, सब फरोख्त हो गए हैं। अब बड़ी तादाद में लोग वहां पे आएंगे, हाई ऑफिशियल्स को भी दावत दी गई है, वो भी आएंगे। जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हमें कुछ थोड़ी अगर जहमत होती है हमें अपने तौर पर सबसे पहला कदम तो मुझे उठाना पड़ेगा। देखिए जी, मैं बतौर रिपोर्टर्स, आप बतौर रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले तो परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। कल सारा दिन धूप में, कल भी रहे, आज भी रहे, आज भी हमने वो बहुत सारी चीजें देखी, मगर हमें इसमें बर्दाश्त का आंसर किसी तहम्मुल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा। किसी जगह पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं। जो बातचीत से मामला हल हो जाते हैं ना, वो लड़ाई झगड़े से नहीं होते। ठीक है। ठीक है, हमें खुद भी करना चाहिए और वहां पे अगर कोई ऐसा वाकया देखते हैं तो उसको भी गाइड करना चाहिए कि भाई नहीं, ये हमारे मुल्क की मतलब इस सारी सूरत हाल में हमें तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है और लोगों को आगाह करने की, लोगों में शऊर बढ़ाने की। देखिए, लोगों की तरफ से इस मौके पर लोगों की तरफ से तावन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, हमारी पुलिस का शुरू से कल्चर जो रहा है वो मार धाड़ वाला रहा है। कभी भी पुलिस आपको समझाएगी नहीं, आपको खुद समझना होगा, अपनी इज्जत सबसे पहले खुद बरकरार रखनी होगी। ठीक है। क्योंकि मीडिया ने तो वो चीजें दिखानी है। ठीक है। जो चीजें बाहर हो रही होनी है, जो लोगों के लिए मुश्किलात पेश आनी है, अब हम उस चीज को फोकस करेंगे कि लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे। वो तो पड़ेंगे ना जी, जब रश होगा। देखिए जी, इंटरनेशनल सतह पर मैं बहुत सारे ममालिक में जाके अगर मैंने क्रिकेट जहां पे कवर की है या इंटरनेशनल मैचेस कवर किए या इंटरनेशनल इवेंट कवर किए, मुझे यही मैंने देखा है, मैंने सीखा है कि लोग बड़ी दूर से स्टेडियम से 2-2 किलोमीटर का सफर होता है, पैदल चल के आना पड़ता है। अभी लास्ट में आपका सिडनी में जो सेमीफाइनल हुआ, यकीन करें को 2-2.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। उन्होंने कहा ट्रेन में आए चले और रास्ते खाली हैं, ये नहीं है कि रास्तों में रुकावटें हैं, उन्होंने वो रास्ते खाली रखे थे। अब यहाँ पे जो इंतजामात किए, हाँ हमारे पास जो इंतजामात हैं, रोड एंट्री का एक है, एक लिबर्टी चौक की तरफ से एंट्री है, तो दोनों हमारे एंट्री पॉइंट तो अच्छे हैं, खुले हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं। वक्त की जरूरत थी कि इतने सख्त इंतजामात किए जाते। देखिए जी, 2 जगह पे हमारी चेकिंग होनी है और तीसरी जो एंट्री चेकिंग की है वो 3 जगह से चेक होंगे। जो भी शायकीन क्रिकेट आएंगे, सबसे पहले तो वो जब फुटबॉल स्टेडियम मेन एंट्रेंस एंटर होंगे तो वहां पे जो वॉक थ्रू गेट लगे हैं वहां से गुजरना पड़ेगा। वहां से क्लियरेंस होगी तो उसके बाद स्टेडियम की हदूद में दाखिल होने से पहले एक वॉक थ्रू गेट लगे, वहां से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल स्टेडियम की एंट्रेंस में वहां पे वॉक थ्रू गेट लगे, वहां से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा शख्स आता भी है तो वो बहुत दूर स्टेडियम से बहुत दूर पकड़ा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये मगर जो अभी तक जो पंजाब पुलिस ने या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, पंजाब हुकूमत ने, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का किरदार भी बहुत है, जिन्होंने कैमरे लगाए और मॉनिटरिंग रूम बनाए, कायम किए हैं, जहां पे एक एक चीज पे वो नजर रखे हुए हैं।
तो हमें भी ताउन की जरूरत है, हमें सबसे पहले ताउन की जरूरत है। जी आमिर नज़ीर। हाफिज साहब देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने मीडिया भाइयों से भी जो टीवी है, देखें खुदा के नहीं मैं बात वो करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कोई ऐसा नेगेटिव वीडियो ना दिखाया जाए, उसको अभी सब्र के साथ जो आपने कैप्चर कर दिया है। नहीं मेरी बात सुनिए, अगर किसी जगह पे मेरी बात सुनिए, आप देखिए आप देखिए मेरी बात नहीं देखना, मेरा अपना भी सुनना पड़ेगा। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप चाह रहे हैं कि कोई नेगेटिव चीज ना दिखाई जाए, मगर मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले अपने बताया कि हमारी पुलिस का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है। जब तक हम उनकी गलतियों को हमें पंजाबी में कहते हैं धनिया पी लो, धनिया पी लो, इस टाइम तुसी धनिया पी लो। मीडिया से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैं मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहा, उनके हक की बात है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें, धनिया पी लें, आराम से इस मैच को होड़ के टीम को आके इसको वापस जाने दें, फिर जो आपने नेगेटिव जो चीजें आपने कैप्चर की होंगी, देखिए आपकी ड्यूटी है हाफिज साहब, आप उसमें काम कर। मैं कहता हूं ऐसे शर्पसा नासर होंगे आपके मीडिया में भी, ऐसे लोग वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, मगर मैं कहता हूं मुझे अफसोस हुआ जब ये जिम्बाब्वे टीम आ रही थी, हमने पुराने वीडियो क्लिप दिखाने शुरू कर दिए, श्रीलंका टा 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 टा। वो यार एक चीज हम भूल चुके हैं, उसे दोबारा आप क्यों हाईलाइट कर रहे रेफरेंस है ना तारीख को नहीं कर हाफिज साहब, फिर वही बात नहीं देखे ना, इसी ऐसी चीजों के बारे में तो लिखा गया है कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज यार। हाफिज साहब वो गोलियां चली हैं, हाफिज साहब खुशियों के दिन आए हैं पाकिस्तान में, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल हाफिज साहब, देखिए मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान के जितने स्टेडियम है वहां पे लाइटें लगनी चाहिए कि यार ये दुल्हन आ गई है इस मुल्क में, वापस क्रिकेट वापस आ गई है। हाफिज साहब ये मुझसे पूछे, मैंने इस ग्राउंड में खेला है, अपने हाथ पांव तोड़े हैं इस ग्राउंड में, हमने खून पसीना एक किया इस ग्राउंडों के अंदर। मुझे आपको भी खुशी है, पूरी अवाम को खुशी है। मैं आपको अपनी फीलिंग बता सकता हूं, इस ग्राउंड में जब हमारे प्लेयर्स अब 6 साल के बाद खेलेंगे, आप इनकी फीलिंग पूछ लीजिएगा, ये क्या महसूस कर रहे हैं अपने क्राउड के अंदर। आमिर साहब सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि आपके मीडिया के में ऐसे लोग होंगे जो ये चीजें हरकतें ऐसी करेंगे। मेरी बात सुने, ये मीडिया ही है जिसने आज हुकूमतों के दरवाजों पे दरवाजे खटखटा दिए हैं और उनकी निशानदेही कर दी है कि कहां पे वो गलत चल रहे हैं। अगर वो चीजें वक्त पे नहीं दिखाएंगे तो कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर कोई आपको याद आए तो वो मुक्का अपने मुंह पे मार लो, ठीक है। अब वो उसके बाद हम वो फुटेज दिखाएंगे कि यहाँ पे लूप सा, यहाँ पे लूप सा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कोई अटैक नहीं किया, एक अर्ज किया, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने नहीं मानी जनाब, ना माने जनाब। मीडिया के किरदार को आप किसी जगह पे मैंने नेगेटिव थिंग में कोई बात नहीं की, जिसने सारा कुछ पॉजिटिव दिखाया है। देखिए आप भी समझते हैं कि मीडिया में बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े बुरे लोग भी हैं। आप ये भी समझ लें, आप क्या समझते हैं कि ये कमरों में बैठ के सफारती ताल्लुकात की वजह से ये टीमें आ गई यहाँ पे? अच्छा साहब आप बहुत लंबा लेके जा रहे हैं, आप उसको छोटा करें। आप अभी आप बात शुरू कर लिए, यही तो बात है। आपने मीडिया को अभी आपने धो दिया, मीडिया को धोया किसने? आप कह रहे हैं कि मीडिया के आपके ऐसे अनासर शामिल है जिन्होंने ये दिखाना है, वो दिखाना। मैंने रिक्वेस्ट की है साहब, आप तो बहुत आगे चले गए। ये दिखाना मकसद नहीं है, नहीं दिखाना है कि जहां पे बेहतरी हो सकती है फौरी तौर पर। आप मीडिया के लोग आप कहते हैं मैंने अर्ज किया, मान जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, बात को बढ़ाते हैं आगे। जी आमिर नज़ीर साहब, जिम्बाब्वे आ गई है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो खबर ये मेरे सामने पड़ी, उन्होंने कहा जी कि इतनी सिक्योरिटी दुनिया में किसी जगह की ज़मानत नहीं दी जा सकती, लेकिन जो सिक्योरिटी उन्होंने यहाँ पे देख ली है ये बहुत उम्दा और बड़ी बेहतरीन थी, और इस पे हमने बात करनी है। लेकिन आपकी इजाज़त से दोनों मेहमानों की एक वक्फा ले लिया जाए। लेते हैं एक वक्फा लेते हैं, फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी, बहाली और कज़ावी स्टेडियम की रौनकों के बहाल होने पर। ये पहला मरहला है, इसके बाद यकीनन इंशाअल्लाह इस दौरे के कामयाब और पुरअमन इनेकाद के बाद मुल्क के दीगर बड़े स्टेडियम्स और दीगर शहरों के में भी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी होगी और वहाँ पर भी गैर मुल्की टीमें खेलती हुई नज़र आएंगी। इसका इन्हिसार यकीनन इस टूर के ऊपर है। इसकी कामयाबी के बाद ही पाकिस्तान के लिए मज़ीद आसानियाँ में पैदा होंगी। अब हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं इस सीरीज़ के लिए जिस टीम का ऐलान किया गया है उस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला
बढ़ाते हैं आगे। आमिर नज़ीर साहब, शुएब मलिक वापस आए हैं, उमर अकमल वापस आए हैं, कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है इस फॉर्मेट से, जैसा कि हारिस सुहेल नहीं है। T20 में शायद यासिर शाह को डालें ना डालें वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी इसमें नहीं है। बिलावल भट्टी की वापसी हो गई है, इमाद वसीम को टीम में डाला है, अनवर अली रिहैब में रहे काफ़ी महीने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उनकी टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद समी की भी वापसी हुई है पाकिस्तान की टीम में। अहमद शहजाद पहले ही से T20 टीम का हिस्सा थे। ये भी उम्मीद है, बल्कि किसी हद तक ये इत्तफाक राय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में और थिंक टैंक में कि वो ODI टीम का भी हिस्सा होंगे, उमर भी ODI टीम का हिस्सा होंगे। ये जो टीम अनाउंस की है, एक नुमान भी इस टीम का हिस्सा बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिसका ऐलान किया है। मजमूई तौर पर आप इस टीम को किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में एक दो सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, या मजमूई तौर पर टीम ठीक सिलेक्ट नहीं हुई, या फिर आप समझते हैं कि एक दो सिलेक्शन के अलावा बाकी सारी टीम ठीक है? आप साहब देखें, मैं एज ए क्रिकेटर बताऊं ना, तो ये टीम जो है ना, मुझे नहीं कोई भाई इसमें आप वर्ल्ड कप के ऊपर कई लड़कों पे पाबंदी लगा देते हैं, हर किस्म के उसके दरवाजे बंद कर देते हैं। तो भाई जब हार गए तो क्या करना है? अभी आप ये भी मैं कहता हूँ 8 दिन का जो टूर्नामेंट होना है ये भी नहीं होना था, ये भी इमरजेंसी तौर पे टूर्नामेंट करवाया गया। आप उसमें जिस लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि आप देखें मोहम्मद समी बहुत अरसे से खेल रहा है। अच्छा, हमाद आजम भी आए हैं, हमाद आजम भी आए हैं। फिर आप नुमान देखें, आप यंगस्टर को, हाफिज साहब मैं आपको हमेशा प्रोग्राम में कहा हमेशा यंगस्टर को आगे लाना चाहिए, और हम डरते हैं क्योंकि हम हार ना जाएं। ठीक है, ये हमारा डर कभी भी नहीं निकलेगा, और ये आपने देख लिया कि आपने फिर वही रिलाय किया है, पुराने लड़कों को टीम के अंदर लेके आए हैं। और जो आपका पुराने लड़कों से मुराद आपकी क्या है? उमर अकमल आ गया, तो उमर अकमल को बाहर रखना है आपने, तो आपने फिर उसको क्या पनिशमेंट दी? अभी मजाक ही बनाया ना आपने, फिर आपने उसकी रिपोर्ट लिखने का। फिर तो बांग्लादेश के नहीं, अब मतलब देखिए बात कर रहे हैं वही जो मैं कर रहा हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ उसको बाहर बिठाया तो है। अच्छा, बस एक ही बस यही, तो और आपके ख्याल में उसको पूरी जिंदगी के लिए बाहर बिठा दें? बस हाफिज साहब ये तो फिर अजहर खान साहब, हारून शीर साहब, ये आप उनसे ही पूछें, ये उन्होंने क्या टीम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। से क्यों ना पूछें? नहीं, क्यों ना पूछें, कबीर खान को जो बंदे हैं उनसे आप पूछें। जो आपका नहीं, मेरी बात सुने, आगे देखें हाफिज साहब, बात ये है कि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, आगे वर्ल्ड कप आने वाला ना, तो इसका मतलब है आपका तो कोई माइंड ही नहीं है। फिर हम रोएंगे जब वर्ल्ड कप आने के 2 भाईजान, यही माइंड है। उमर अकमल पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में भी होगा, शोएब मलिक पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की आइंदा साल की टीम में भी होगा, उसके बाद अहमद शहजाद साहब भी टीम में होंगे। जितने भी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक ये सोच लिया है कि अभी जान खुलासी नहीं है इनसे, ये मजबूरी है, ये जरूरत है, इनको खिलाना पड़ेगा। मजबूरी क्या है, मुझे बताएं आप। आपने देख नहीं लिया डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद कर बांग्लादेश में, आपने देख नहीं लिया यार, हार जीत से ना डरे। मैं वही तो पहले बात की है, डिलीवर भी किया ना, आप डरते हो, यंगस्टर खिला के हम डरते हो। मैं तो ये कहूंगा, बात इस तरह है कि अभी आपने हालिया बांग्लादेश का दौरा देख लिया, वही मैं कह रहा हूं इनको बात सुने ना, मैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस देख ली, बिल्कुल ठीक है। उसमें आपने आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी आप वहां पे लेके गए और आपको शिकस्त हुई, ना सिर्फ T20 में, वनडे मैचेस में भी, तीनों वनडे मैच हारना पड़े। ठीक है, अब अगर परफॉर्मेंस बेस हम टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर भी आमिर साहब को एतराज है। हाँ, कौन सी परफॉर्मेंस है? चलो नहीं बताया ना पहले, कौन किसने परफॉर्मेंस की है? बात सुन लेना, मोहम्मद समी ने परफॉर्म नहीं किया। नहीं, मोहम्मद समी की देखिए, मोहम्मद समी एक आध ऐसा कोई, मैं तो आज माफी चाहूंगा हाफिज साहब, जो बातें हो रही है मैं तो नहीं जवाब दे सकता। इसका मतलब ये है ना कि आपकी क्रिकेट फिनिश हो गई है ना यार। आप यंगस्टर, आप मेरी बात सुने, जुनेद खान को आपने रेस्ट दे दिया, ठीक है, फिर आप जनाब बिलावल भट्टी, अनवर अली ने कोई क्रिकेट नहीं खेली, अनफिट रहा, वो 3-4 माह अकेडमी में वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा, इंजरी थी। एक T20 के ऊपर आगे जुनेद खान की बॉलिंग थी इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, क्या बांग्लादेश के वनडे खिलाफ वनडे सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस देखी है? अभी एक ओवर में एक वो हमारे जूनियर खिलाड़ियों से 19 रन का आ रहा है एक ओवर में, और फिर हम कहते हैं वो हमारा अटैक बॉलर है। किस तरह हो सकता है ये कि हम, मैंने आपने प्रोग्राम में कहा था साहब उसको भी टाइम लगेगा, वो भी फिट नहीं है। ये आप बता दें ना, ये जो बातें की हुई है वो भी बताएं इनको। मैंने भी आपके ही प्रोग्राम में ये बात पहले से कि वो फिट नहीं है, हम उसको क्यों बार-बार आमिर नजीर का ये मानना था कि वो मैच फिटनेस अभी उनमें नहीं है, आनी है, आ रही है। इनका ये कहना था कि जैसे जैसे बांग्लादेश टूर आगे चल रहा था ना, वो मैच फिटनेस उनकी बहाल हो रही थी और वो रिदम में नजर आना शुरू हो गए थे, तो अभी उनको इसलिए ड्रॉप। इमरान खान का क्या कसूर है? अभी जो इमरान खान, वही तो मैं कह रहा हूं, अब उन तीनों से पूछे। ये समी की जो टीम में शमूलियत है ना, वो सवालिया निशान है। वो किसकी सिफारिश है?
क्या आपकी सिलेक्शन कमेटी ने एक मखसूस लोगों से डरते हुए उसको शामिल किया है? इनके दोस्त, ठीक है, 3 साल बाद तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी हो रही है। 2012 में गया था श्रीलंका में, साल बाद जब लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2012 कराएंगे। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल 2012 में जब आए थे उस वक्त भी 2 साल के बाद, 2-3 साल बाद 2 साल बाद आए थे उस वक्त, यानी कि 5 साल में ये इनकी दूसरी वापसी है। ठीक है, अच्छा, उस वक्त मेरा ख्याल है 2010 में इसकी वापसी हुई थी, फिर 2012 में हुई थी, ऐसे ही ना? अच्छा, मोहम्मद शमी चौधरी साहब ने एक बड़ी चुपती हुई बात की है कि कोई सिफारिश मालूम होती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि सिफारिश। देखें मोहम्मद शमी, देखें मैं हाफिज साहब, देखें मेरी बात अभी आप कह रहे थे कि यार मेरी बात तो सुन लिया करो हाफिज साहब, बताएं बुलाया क्या के लिए मुझे यार? बताएं। देखिए बात सुने, मोहम्मद शमी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, एक ऐसा बॉलर है, मैं आपको बता दूं इसमें इसको 8 या 10 साल हो गए, ये डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यूसली वो खेल रहा है, अपने जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा है वहां पे अच्छी पेस से बॉल करता है। इस सिलेक्टर ने आज मरी हुई विकेट जो फैसलाबाद की थी, वहां पे उसने 2-3 ऐसे स्पेल किए हैं कोई जो किसी बॉलर का नहीं ऊपर गेंद आ रहा था। यहाँ पे वहां एक समी था जिसका बॉल ऊपर आ रहा था, क्योंकि सिलेक्टर अपने आप को नाम भी तो करना ना, वो यार देखो हमने समी को सिलेक्ट कर लिया, ले आए हैं, उसका बॉल यहाँ जा रहा है, मैं कहता भी पूछे लाइन पे लेने अजहर खान साहब के मैं कमेंट्री कर रहा था, यहाँ पे बॉल आ रहा था, पूछ लें आप, वो ना कहेंगे मुझे आप पकड़ लीजिएगा। इन्होंने ये देखा है कि हम देखें हमारे पास फास्ट बॉलर है कोई नहीं, आपके इरफान अनफिट बैठा हुआ है, ठीक है। अब जनाब वहाब रियाज साहब लंदन गए हुए, ठंड में से वो वापिस इधर आएंगे, देखें जब अब इधर आएंगे फिर आपको मुश्किल भी होगी, वो आप इंजरी की तरफ भी जाओगे। शहरियार खान साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की, मीडिया में सुन रहा था, जो टीम जब सिलेक्ट हो जाएगी उसमें अगर कोई अनफिट होगा वो टीम से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, वो डरे भी हैं। आपके ख्याल में वहाब जो इंग्लैंड गए हैं T20 मैचेस खेलने के लिए, मौसम का फर्क उनको? सब ठंड है यार उधर, ठंड में जब जैसे अब शायद फ्रीदी वापिस आए, आज उसे पूछने जितनी में टेम्परेचर था उसमें अगर जब अगर 2 बजे आकर 4 बजे मैच शुरू होगा, आपके प्लेयरों का खुद ही पता चल जाएगा। ये वेदर का भी बड़ा फर्क पड़ता है, आपके पूरे मसल हर चीज वर्क हुई होती है उस तरह। T20 मैच कोई नहीं 4 बजे शुरू होना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ वनडे की। वनडे में से ना शाहिद अफरीदी है, वो तो रिटायर हो चुका है, उसने तो वहाब रियाज तो रहेगा ना, ठीक है। वहाब रियाज जब वनडे की टीम अनाउंस होगी उस वक्त देखेंगे। ठीक है, मोहम्मद शमी से ये कहते हैं, मैंने जो सवालिया निशान उठाया है, अगर ये कह रहे हैं कि कमेंट्री के दौरान वो अजहर खान उसकी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, तो ये फैसला पहले हो चुका हुआ था कि शमी को एक मौका देना है अपने होम ग्राउंड पर। आप फिर शुएब मलिक को आपने पहले क्यों ही मौका दिया वर्ल्ड कप पे? पहले कितना नाम आ रहा था मीडिया पे, वो बिग बैश नहीं खेलने का, किसी ने उसको हरी झंडी दिखाई। आप साहब आप वीडियो चेक कर लें, कोई उसको सिग्नल मिला कि तुम वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हो गए। 2 तारीख को हमने नवाज वही बात मैंने कह दी है, यही बात हम उन मुर्दा घोड़ों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने मुस्तकबिल में हमारे लिए कोई काम शुएब मलिक आपके ख्याल में मुर्दा घोड़े? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समी की बात। शुएब मलिक भी वही है। देखिए हाँ, इस सीरीज में एक चीज हो सकती है, हमाद आजम को मौका दिया गया, ठीक है, ऑलराउंडर के तौर पर, ठीक है। अब्दुल रज़ाक के बाद अगर कोई ऑलराउंडर आज तक कोई जगह नहीं बना सकता। ये कहते हैं हमाद आजम भी ऑलराउंडर नहीं है, मेरी बात सुन ले, नहीं है, मेरी बात सुन ले, तीनों नहीं है, बिलावल भट्टी नहीं है, अनवर अली नहीं है, हमाद आजम ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुन ले, ओहो मेरी बात सुन ले, सिलेक्टरों की नजर में होंगे, आपकी नजर में नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आमिर साहब तो हर बात पे बाउंस मार रहे हैं, मेरा काम है बाउंसर मारना है, बाउंसर मारो बस, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, ये नहीं मानते ना माने, हमने उनको कंसिडर किया हुआ है बतौर ऑलराउंडर, ठीक है, ठीक है। उनके लिए ये सीरीज अगर उनको मौका मिलता है 2 मैचेस में, वो उनको अपना आप प्रूव करना पड़ेगा, ये खिलाड़ियों को प्रूव करना पड़ेगा। 400 200 मैच खिला देते हैं इसी चक्करों में, एक मौका दो और मौका दो, एंड पे आप देखते हैं 300 वनडे, 400 वनडे, 125 वनडे, 400 वनडे, यार ये चलता रहना। मैं तो फिर कहता हूं, आपको किस पे इतराज? आपको पूरी टीम पे इतराज है? यार नहीं, मैंने कब कहा हाफिज साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कब कहा टीम से हमाद आजम से भी इतराज है? आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों करवाई जाती है मुझे ये बता दें आप। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया ना यार, मोहम्मद रिजवान ने, नुमान ने उसको शामिल नहीं किया, रिजवान ने मैंने बात ही नहीं की, आमिर साहब ने ना स्टैटिक्स देखे हैं। ये अच्छा ये ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं T20
कि 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों का ऐलान किया है, जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, उस हवाले से चौधरी अशरफ साहब का ये मानना है कि मोहम्मद समी की इस टीम में शमूलियत यकीनन सिलेक्शन के मयार पर और खिलाड़ियों के इंतखाब पर सवालिया निशान है। इसके साथ साथ आमिर नज़ीर का ये मानना है कि बिलावल भट्टी, हम्माद आज़म और उनके साथ साथ अनवर अली, ये तीनों खिलाड़ी किसी भी तौर से एक ऑलराउंडर के मयार पर पूरा नहीं उतरते। हमें इनके असल शोबों की तरफ तवज्जो देते हुए इन्हें उसी में माहिर करने की और उसी में इनको बेहतरी लाने की के लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर उन खिलाड़ियों से भी नाइंसाफ़ी होगी। हमें एक जेन्युइन ऑलराउंडर की तलाश और उसकी तैयारी करने की बहरहाल ज़रूरत है। इसके बग़ैर हम ये मसला हल नहीं कर सकते। अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारी हर तरह के क्रिकेट, कोई भी एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस करने में नाकाम रही है। और यकीनन ये एक ज़रूर सवालिया निशान है उन तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो पाकिस्तान में क्रिकेट के डेवलपमेंट के हवाले से, गेम डेवलपमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ सतह के क्रिकेट में खिलाड़ियों को सामने लाने और उनको निखारने के लिए अपना किरदार अदा करते नज़र आते हैं। आमिर नज़ीर साहब, इमाद वसीम भी तो आया ना जी, मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा है, उमर अकमल की वापसी हुई है। अगर ज़रूरत के मुताबिक उमर अकमल को वापस लिया गया है तो इसमें बुराई? अच्छा मेरी एक बात सुने, मोहसिन खान साहब से बात ना कर लें पहले? अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और किस तरह से देख रहे हैं? यकीनन खुश भी होंगे कि पाकिस्तान में एक मरतबा से फिर जैसे तैसे जिम्बाब्वे की टीम आई है और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट किसी हद तक बहाल होती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल इमरान, बड़ी खुशी की बात है। पहले तो ये आमिर आपके पास बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ चौधरी साहब भी हैं और आप ठीक है आप जी, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। हाँ इमरान, देखिए मैं इसको ये कहूँगा, खुशी की बात है बहुत कि जिम्बाब्वे की टीम आई है, लेकिन मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा यहाँ, और ये मैं कहता आ रहा हूँ पिछले दिन, ये मैंने 20-25 दिन पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। तभी पिछले जो इंटरव्यूज मेरे डिफरेंट चैनल पे हैं कि देखिए पाकिस्तान दुनिया की टॉप क्रिकेटिंग नेशंस में आती है। हम पिछले 1-2 साल से अगर खराब क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम टॉप ग्रेड में आते हैं। जिम्बाब्वे को यहाँ बुलाना एक इंटरनेशनल टीम तो है, लेकिन एक बी क्लास टीम है, उसकी अपनी मजबूरियां थी जिसको यहाँ आना था। और हमने 6 साल तकरीबन 6 साल इस पे जो लगाया, और आज जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट पूरी दिन रात मेहनत में लगी हुई है कि पाकिस्तान में सुकून आए, अमन आए। आई थिंक अगर हम 6 महीने 1 साल भर रुक लेते और हम बुलाते, और आप देखिए जिस क्लास की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कामयाब होंगे। मैं अब भी खुश हूँ, और मैं और ज्यादा खुश होता कि इमरान हम बाउंस बैक करते एक टॉप लेवल पे। और देखिए जिस तरह छोटी सी मिसाल दूं, एक बैट्समैन होता है या बॉलर होता है, अगर वो इंजरी की वजह से या बैड फॉर्म की वजह से टीम से बाहर होता है, जब वो कम बैक करता है तो कहता है मैं इतना जबरदस्त कम बैक करूंगा कि मैं प्रूव करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो हम भी वर्ल्ड क्लास टीम है, और हमें जो बाउंस बैक करना था, तो मैं ये सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर हमने जहाँ इतना इंतजार किया है तो हम साल भर, 6 महीने, साल भर, इवन 1.5 साल अगर इंतजार करके एक टॉप क्लास टीम बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड या कोई ऐसी टीम को जो रैंकिंग में काफी ऊपर हो, और सिक्योरिटी का आपने देख लिया कि क्या जबरदस्त इंतजाम है। ये जिम्बाब्वे को बुलाया है, मैं क्रिकेट बोर्ड को शाबाश मेरी तरफ से, और हमारी पूरी नेक दुआएं इसके साथ है। लेकिन मुझे और भी ज्यादा खुशी होती अगर एक बड़ी टीम बुलाई जाती जो कि रैंकिंग की, जिसको आपको पता है रैंकिंग में हमें बहुत जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत क्वालिफाई करने के लिए। तो इनको अगर हमने हरा भी दिया तो हमें हमारी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, पॉइंट। ठीक है। अच्छा मोहसिन खान साहब, टीम का ऐलान यकीनन आपने सुन लिया होगा कि किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। T20 के लिए जिन खिलाड़ियों को ऐलान किया गया है, आप समझते हैं कि वो एक अच्छी टीम अनाउंस की गई है? मोहम्मद समी की वापसी हुई है, अनवर अली की फिटनेस की बहाली के बाद उनको टीम में लिया गया है, उमर अकमल की वापसी हो गई है, शोएब मलिक को वापस लिया गया है T20 टीम में, और उसके साथ साथ इमाद वसीम आए हैं,
तो आप समझते हैं कि ये सारी मजमूई तौर पर एक अच्छी साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की है फॉर T20 मैचेस? पहली बात तो मैं आपसे इमरान ये कहूँ कि मैंने पहली दफा सुना है या देखा है कि सेलेक्टर्स बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। ये क्या बात है क्या बात है मोहसिन भाई, दिल की बात कही मेरे। ये मतलब ये एक मजाक है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, ये क्रिकेट के साथ, और ये इसी वजह से दुनिया के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। दूसरी बात देखिए, और एक बात ये कही गई थी कि जी हम बिल्कुल नई टीम बना रहे हैं, हम बिल्कुल नई टीम बना रहे हैं, वो कभी नहीं होता। मैंने शुरू से ये कहा है कि आप हमेशा एक दो तीन नए लड़के सीनियर प्लेयर्स के साथ डालते जाते हैं टीम में कि यंग लड़कों को सीनियर प्लेयर्स की ऑन द ग्राउंड भी ग्रूमिंग मिलती रहे। जबरदस्ती आप चाहते हैं कि ओवरनाइट चेंज आ जाए, वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। क्रिकेट एक मुश्किल गेम है, टेक्निकल गेम है। तो अब शोएब मलिक की वापसी हुई है, जंग की वापसी, इनको पहले ही इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि कौन क्या है। जो लड़का रनिंग में है, मिसबा देखिए आज ऐसी एग्जाम्पल इमरान मौजूद है कि 40 साल पे वो फिटेस्ट लड़का खेल रहा है। तो जो लड़का फिट है, परफॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से उसे कंटेंशन से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। और इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, तो आप पहले कभी ऐसी बातें मत करें कि जो जबरदस्ती आपको फायर बैक करे। पहले आप बड़ी बड़ी बातें कर दें। और मेरे हिसाब से टीम में जो लड़कों को सिलेक्ट किया गया है अच्छा है, मेरिट पे किया गया है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि मैं आपकी सिलेक्शन कमेटी में कोई मेरिट नहीं है इमरान, इसलिए कि वो कहने पे सिलेक्ट करते हैं, उनकी अपनी मर्जी से टीम सिलेक्ट नहीं होती है। अगर डिसिप्लिन। अच्छा मुझे बताइएगा, आप कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में मेरिट नहीं है, वैसे ये बात लगती नहीं है, क्योंकि इस सिलेक्शन कमेटी में 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी सिलेक्शन कमेटी में भी थे। मेरे 2 लड़के जो इसमें थे, आप मेरा ख्याल बात कर रहे हैं अजहर खान और सलीम जाफर की। बिल्कुल मेरा यही ख्याल है। हाँ, तो मेरा बिल्कुल, मैं आपको डेफिनेटली बता दूं, और आप इनसे कभी पूछ भी लीजिएगा कि जब मैं चीफ सेलेक्टर था इनके साथ, तो मेरा इनको अपनी, बल्कि मोहम्मद इलियास भी थे और अपना आसिफ बलोच भी था, तो मेरा एक मैसेज था अपनी सिलेक्शन कमेटी को इमरान, बड़ा ही क्लियर, और ये मैंने चेयरमैन से बात करके फिर अपना मैसेज दिया था इन लड़कों को कि देखो, हमने लड़का देखना है, हमने जगह नहीं देखनी है, हमने मेरिट पे काम करना है, हमें इंसाफ करना है। बिकॉज हम पाकिस्तान के 18-19 करोड़ अवाम की टीम बना रहे हैं, हम अपने घर की टीम नहीं बना रहे हैं। और जिस लड़के ने भी अपना पर्सनल लाइक और डिसलाइक शो किया, ठीक है, मेंबर ने सिलेक्शन कमेटी में, मैं उसको सिलेक्शन कमेटी से हटा दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप देख लीजिएगा जो टीम हमने सिलेक्ट की थी उनमें आपको शायद ही कोई कोताही नजर आई हो। हर लड़का मेरिट पे होता था और हम ये निकालने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, आपके ख्याल में ये कुछ मुनासिब हुई है या कुछ ज्यादा बेहतरी की जानी चाहिए थी, या आपके ख्याल में जो पहले बातें की गई थी वो गैर जरूरी थी और जल्दबाजी में की गई थी या जज्बाती की गई थी? टीम ठीक है? देखिए, बिल्कुल वही जो गैर जरूरी बातें थी इमरान, वो क्यों की गई थी कि हम कमाल करके चेंज लेके आएंगे। अरे भैया, चेंज नहीं ऐसे नहीं आती, आप आराम से करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप एक 2 लड़के इंडक्ट करते हैं, या आमिर आपके साथ बैठा हुआ हमारा यंग बड़ा जबरदस्त टैलेंट था, इसने अपने दूसरे कामों की वजह से क्रिकेट छोड़ दी, ठीक है, लेकिन इसको भी पता, हाँ नहीं मतलब ये अपने दूसरे कामों में, बिजनेस में अपने जॉब में मसरूफ हो गया, ठीक है, लेकिन इस लड़के को पता है कि ग्रेजुअली किस तरह लाया जाता है टीम में और किस तरह एक लड़का ग्रूम अप होता है, और बिलीव मी नॉट, यही तरीका बेस्ट होता है। तो कभी भी देखिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, आप वो बात कीजिए, अपने रिसोर्सेज देखिए। हाँ, शोएब मलिक आज फिट है, परफॉर्म कर रहा है, वेरी गुड, टेक हिम बैक। डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज आप मत कीजिए, चाहे कोई कितना बड़ा भी प्लेयर हो, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। ये चीजें आप 2-3 मोटी चीजें इसके ऊपर काम करें, मेरिट पे रखें, जगह ना देखें, खुदा के वास्ते प्लेयर को देखें, चाहे वो कराची से हो, लाहौर से हो, या स्वाबी से हो, या इस्लामाबाद से हो। आप लड़के को देखें, प्लेयर को देखें, अगर वो डिजर्व करता है उसको टीम मिले। अच्छा, चौधरी अशरफ साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मौसम भाई, अभी आपने एक चीज कही कि फॉर्म और फिटनेस को देखना चाहिए, फिर टीम को सिलेक्ट करना चाहिए किसी भी प्लेयर को। जो हालिया अभी T20 टूर्नामेंट हुआ है, उसमें हमारे इन लड़कों ने परफॉर्म किया, हारिस सोहेल परफॉर्म नहीं उसमें कर सका, तो जाहिर है कि जो परफॉर्म नहीं करा उसने उसे ड्रॉप किया, और जिन्होंने परफॉर्म किया उनमें से वही खिलाड़ी आए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं ज्यादा लंबी बात है ये, लेकिन छोटी करके कहूंगा, कभी भी आप T20 से सिलेक्शन नहीं करते।
आप करते हैं हमेशा बड़ी क्रिकेट से, प्रॉपर क्रिकेट से। इसलिए T20 में तो इम्प्रोवाइजेशन होती है, लेकिन T20 में भी आपको पता है 20 ओवर खेल के आजकल क्या स्कोर होने लगे हैं, 200, 250, 250 टीमें करने लगी हैं। दैट मीन्स उसमें प्लानिंग आ गई है। तो आपकी बेसिक्स करेक्ट हो, शॉट्स बड़े बड़े नए निकाल लिए लोगों ने, रिवर्स स्वीप, उल्टा स्वीप, सीधा स्वीप, इधर से मार दिया उधर से मार दिया, लेकिन बेसिक्स करेक्ट होना चाहिए इनको। मैं अब कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, इनको इस T20 की जगह चाहिए था कि वनडे की एक टूर्नामेंट कराते, वनडे टूर्नामेंट कराते, उसमें से वनडे की भी और T20 की दोनों की टीम निकालते, जो लड़का भी परफॉर्म करता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हसन खान साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। आप क्या कहेंगे जी टीम की सिलेक्शन पे? वो कहते हैं कि टीम ठीक है, जिन्होंने परफॉर्म किया है वो आए हैं, लेकिन एक सोच ज़रूर होनी चाहिए कि बिला वजह से बयानात नहीं देने चाहिए कि हम नई टीम बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन एक मरहलावार उसका एक तरीकाकार होता है, उसको लेना चाहिए। वापस साहब, मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने फारसी में तो नहीं कहा था, ये चीज़ मैंने कही थी जो मोहसिन भाई ने कही है कि हम नए लड़के लाएं, एक एक दो करके ग्रूम करके इनको अंदर करें। ये जैसे अशरफ भाई कह रहे हैं कि जी हमने देखे नुमान को लिया, उसको लिया, यंगस्टर है ना, परफॉर्म किया है, टैलेंट आया है, आगे शो करेगा इंशाल्लाह। तो जैसे रिजवान को हमने डाला, उसने बांग्लादेश में अच्छी इनिंग्स खेली है, समी असलम को आप लेके आए, अच्छी बात है। यंगस्टरों को आप टीम के साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है जो आगे जाएंगे। क्योंकि हमारा जो फिटनेस लेवल का जो म्यार है ना, जो हमारे फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने जो बात उनकी थी कॉमेंट्री वाली, यार हाफिज साहब मैं कहता हूँ पीसीबी ना यकीन माने कि खूब कह लगाया वो, मैंने इसलिए लगाया था कि वो मजाक खुद बनाते हैं अपने मैनेजमेंट का। यार आप देखो, चीफ सिलेक्टर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पूरे पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हो, अब अजहर खान साहब सिलेक्टर हैं और कबीर खान साहब सिलेक्टर हैं। यार आपका काम था ग्राउंड में उधर बैठते, या चलो एसी वाले कमरे में बैठते, आप तो सुन लीजिएगा पहले, आप वहां बैठते, अब जज करते। आप देखें, अब एक प्लेयर है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप चीफ सिलेक्टर भी हैं, आप उस लड़के को टीम में सिलेक्ट नहीं भी करना, आप उसके कई शॉटों में वेल डन, एक्सीलेंट प्ले, ये करके लो जी दूसरा, यार ये तो सिलेक्ट हो गया। आपका एक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे T20 का प्लेयर खेल रहा है, अगर वो बैड शॉट मार देता है, आप उसको बुरी तरह उसको कहते हैं ये इसको शॉट नहीं खेलनी आती, नहीं आती, फिर आप उसको सिलेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपका काम है सिर्फ सिलेक्शन, ये कमेंट्री का, और जिसका शोभन आप उसको दे। यार वो कोई मसला हो गया था, इस वजह से उन्होंने यार आवेदन, मुझे भी पता मसला हो गया था, इंग्लिश बोलने का, लैंग्वेज का इसका प्रॉब्लम था, वो उसके बाद मसला हुआ था, उसको छोड़े, वो आपको पता है। अच्छा जी चौधरी साहब, आप सब बात ये है कि पीटीवी ने हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने तो डबल रोल अदा किया ना, पीसी की दोहरी जिम्मेदारी, पीसीबी की भी ड्यूटी दे दी और सरकारी टीवी की भी ड्यूटी दे दी। ठीक है, चलो दोनों तरफ से उनका काम हो गया। जहां तक बात रही कि अभी मोहसिन साहब कह रहे थे कि बयानात नहीं देने चाहिए कि हम नई टीम बनाएंगे, ठीक है, देखिए वो जो बयानात हैं वो हमारा जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उस हवाले से उनके बयानात हैं। देखिए हमने मीडिया में रिपोर्टिंग करनी है ना, तो हम कभी भी उस चीज़ को उससे नफी नहीं कर सकते कि हमने कहा था कि हमने T20 की भी नई टीम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए वो हमारे बयानात, हमने वो रिपोर्टिंग की हुई है, उसकी रिपोर्टिंग ये है कि अब जो अगला वर्ल्ड कप आना है उसके लिए हमने वो नए लड़कों एक नई टीम बनानी है 50 ओवर्स की क्रिकेट, ठीक है, 50 ओवर्स के क्रिकेट में। और देखें T20 की, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि ये वो प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की क्रिकेट नहीं है, ठीक है, ये मारधार वाली क्रिकेट है। इसमें तो आपने देखना लड़का फिट है, परफॉर्म है, उसकी हिटें लग रही हैं, शॉट खेल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये, हाँ जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है उसमें आपको प्रोफेशनल लड़कों की जरूरत है कि वो बैटिंग में जो हो, बेसिक करेक्ट होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, बॉलर हो, स्पेशलिस्ट हो। यहाँ पे एक जो कमी है ना वो ये है कि T20 में आपको उसामा को जब मौका देना चाहिए था, फिर आप जब बड़ी टीमों के खिलाफ जूनियर बच्चे को शामिल करते हैं ना, उसको मार पड़ती है, आप कैरियर उसका तबाह हो जाता है। ठीक है, अब जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ अगर उसको अपने होम ग्राउंड पे मौका देते, वो परफॉर्म करता और टीम में मुस्तकिल जगह बनाने के लिए होता। देखिए यासिर शाह भी तो है, अब हम जुल्फकार पे कितनी देर तक करेंगे? वो तो बेचारा जुल्फकार बाबर वैसे भी उसके फिटनेस इश्यूज, देखिए फिटनेस इशू एज के साथ ये चीजें, उम्र भी खासी हो गई, ठीक है ना। आपने उसका मुतबादल भी ढूंढना है, कोई यंग लड़का जो अगले 4 साल उसका एक मुतबादल था, वो बेचारा वैसे ही तब्दील हो गया। हाफिज साहब मैं एक बात करूं, आपने करने पड़ेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं फैसलाबाद का टूर्नामेंट आपका कामयाब गया,
जिन्होंने परफॉर्म किया वही लड़के वो टीम में आ गए जी, वो तो मिल गया उनको, मिल गया। और उनको मौका दें, ठीक है, देखें, चेक करें, उनको ड्रॉप कर दें। जी आमिर नज़ीर साहब, एक बात मोहसिन खान साहब ने की है कि जगह ना देखें, लड़का देखें। ये मेरा शायद वो किसी एक का कह गए होंगे, बहुत बड़ी बात कर गए हैं वो। अगर कुछ समझने वाला हो तो समझ जाना चाहिए। बात ये है कि हाफिज साहब ने कहा था मैं उमर अकमल के वो हाफिज साहब, आप 4 साल से अपने गेम बीट के प्रोग्राम निकाल लें, जितना बड़ा मैं उस बंदे का सपोर्टर हूं, अभी भी हूं, मुझे दुख होता है जब वो फिट सेट हो गया आउट हो जाता है। वो स्टार है आपका, हमेशा मैंने उसकी तारीफ किया, मैं अभी भी करता रहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उसको आपने थोड़े उसको मार खाने देते डोमेस्टिक में, ये 47 की 51 की गर्मी में उसको खेलने देते, उसका थोड़ा जिस्म भी थोड़ा कम होता और अच्छी फॉर्म में वापस आता। हाफिज साहब, ये हमारा असासा है। अगर हमारे पास वो पीछे है ही कुछ नहीं, हम तो फिर वही रिलाई कर रहे हैं ना, पुराने प्लेयरों को डाल रहे हैं। आप देखिए जैसे अशरफ भाई ने कहा 50 होगा वर्ल्ड कप, तो 2020 में होना जाके, अगला वर्ल्ड कप 2016 में आ रहा है, जो है T20 का। उसमें मेरे भाई शाहिद अफरीदी को चाहिए था, वो दलेर कप्तान है, दलेर फैसले करता है, मैं उनकी कदर करता हूं, मगर उसको इसमें स्टाल लेना चाहिए था। उससे ये 2 T20 नहीं देखने चाहिए थे, उसको 2 T20 नहीं देखने चाहिए, उसको देखना चाहिए था वर्ल्ड कप 2016 में मैंने 20 लड़के कौन से लेने हैं, वो खड़ा होता कि ये लड़के चाहिए। देखें मजेदारी बात अब ये है, आपने ये मोहम्मद शमी, शुएब मलिक, उमर अकमल के वो लंदन से है, तो टूर्नामेंट में उसने किसी को देखा नहीं। ये भाई हमारे यहाँ सिलेक्शन का म्याद पता क्या है? अच्छा भाई, आप बात और की ले जा रहे हैं, मैं बात और करना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप को देखना चाहिए, 20 लड़के आज वो सिलेक्ट कर देने चाहिए। हमने रहनी है 5-7 महीने, तो हमें फिर जब क्या होता है, जब टूर्नामेंट आता है 1 महीना पहले हम फिर ऐसा एक टूर्नामेंट करा देंगे। ये गलत है ना अशरफ भाई। ये आज मुझे बताएं, आज तक चले आपकी रिपोर्टिंग आज मैं देख लेता हूं, मुझे बताएं इस गर्मियों में कब टूर्नामेंट हुआ T20 का, चलो मुझे बता दें। तो इस सीरीज के लिए तैयारी के लिए आपको कराया गया। ये तो कोई तैयारी ना, आप तमाम प्लेयर जो लीग अच्छी क्रिकेट, वो लंदन में क्रिकेट खेल रहे हैं लीग। हाफिज साहब आपके पास हाफिज साहब ये देखें, ये देखें आप क्रिकेट का सत्यानाश कर रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। क्या सत्यानाश हो रहा है? हाफिज साहब देखें क्या सत्यानाश, वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाफिज साहब वर्ल्ड कप में हमने तैयारी करनी चाहिए। अच्छा मेरी बात जो सब सिलेक्शन स्पेस है, स्पेस भी देखना है आपने, PSL भी करानी है आपने, PSL को छोड़े आप ये पाकिस्तान में क्रिकेट ही कराना, ये आपकी PSL है, पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी। आमिर नजीर साहब, असल मसला आपके ख्याल में 2016 का T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिल्कुल अगर आप उस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखते हैं तो फिर अगर उमर अकमल की वापसी हो गई है, शुएब मलिक की वापसी हो गई है, इस टीम में सुहेल तनवीर है? नहीं है ना, ड्रॉप किया है ना, उमर गुल है। सुहेल तनवीर को कितने मैचों के बाद आपने ड्रॉप किया? सुहेल तनवीर को आपने कितने मैचों के बाद ड्रॉप किया? कर दिया ना। ये तीनों यार, ये कोई मार्का नहीं मारा, ये तो मैं बाहर से भी किसी फर्स्ट कैटेगरी को कर लूंगा ना। ये सिलेक्शन कमेटी ने उसको सिर्फ बांग्लादेश, अच्छा ये रिवार्ड दे देना, ये मैं सिलेक्शन थोड़ी ये कप दे दिया मैंने, क्या यानी कि आप सुहेल तनवीर को बांग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? कोई लोग क्रेडिट नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूं। अब साहब देखो, मैं बात कर रहा हूं अपनी समझ के मुताबिक, आपकी समझ और अशरफ भाई की बहुत बड़ी समझ है, मैं पागल सा बंदा हूं, जो मेरे दिमाग में आएगा वो बात करूंगा। आमिर नजीर साहब के दिमाग में जो भी आता है ये बात कर देते हैं, लेकिन एक बात ये तय है कि ये क्रिकेट को दिल से दिमाग से प्यार करते हैं। क्रिकेट इनका जुनून है, और उन पाकिस्तानियों से ज्यादा बढ़ के जुनून है जो सिर्फ क्रिकेट जिन्होंने देखी है या दूसरा उन्होंने सिर्फ पसंद की है। इन्होंने इन मैदानों में अपना खून भी बहाया है, पसीना भी बहाया है। इनकी जो जज्बात हैं वो यकीनन सिलेक्शन कमेटी तक पहुंच गए हैं, और अगर कोई बात इनकी अच्छी उनको लगेगी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो उस पर काम भी करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसी दुआ के साथ कि जिम्बाब्वे का दौरा बड़े पुरअमन और कामयाब तरीके से मुकम्मल हो और पाकिस्तानियों को बहुत उम्दा क्रिकेट खेलने को देखने को मिले। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को वक्त स्पेशल की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।